हम भूगोल एक विषय के रूप में चैप्टर से केवल उन तथ्यों को अलग करेंगे जो आरएसएमएसएसबी लैब असिस्टेंट परीक्षा के लिए अनिवार्य हैं। सबसे पहले भूगोल शब्द का उद्गम। इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग ग्रीक विद्वान इराटोस्थेनीज ने 276 से 194 ईसा पूर्व के बीच किया था। ये शब्द दो ग्रीक मूल शब्दों से बना है, जियो यानी पृथ्वी और ग्राफोस यानी वर्णन। इन दोनों को मिलाने पर भूगोल का मूल अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। इस शाब्दिक आधार पर भूगोल की एक मानक परिभाषा स्थापित की गई है, पृथ्वी को मानव के निवास के रूप में देखना, अर्थ एज द अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। विद्वान रिचर्ड हार्टशॉन ने इस पर विस्तार किया। उनके अनुसार भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय भिन्नता एरियल डिफरेंशिएशन की सटीक व्याख्या करना है। वहीं एल्फ्रेड हेटनर का दृष्टिकोण अलग था। उनके अनुसार भूगोल पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न तथ्यों के स्थानिक वितरण स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन के अध्ययन पर केंद्रित है। विषय की प्रकृति को समझने के लिए इसे इतिहास से अलग देखना होगा। इतिहास कालिक संश्लेषण टेम्परल सिंथेसिस करता है, जबकि भूगोल क्षेत्रीय संश्लेषण स्पेशल सिंथेसिस पर बल देता है। आज परिवहन के विकसित साधनों और जियो इन्फॉर्मेटिक्स की तकनीक ने भौगोलिक दूरियों को कम कर दिया है। इसी बढ़ती हुई पहुंच के कारण आज पूरा विश्व एक वैश्विक ग्राम ग्लोबल विलेज की तरह जुड़ा हुआ है। ये जुड़ाव ही भूगोल को एक ऐसा विज्ञान बनाता है जो ये मैप करता है कि भौतिक स्थान के भीतर अलग अलग तत्व आपस में कैसे जुड़ते हैं। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल मुख्य रूप से 3 प्रश्नों के आधार पर कार्य करता है: क्या, कहां और क्यों, व्हाट, वेयर, व्हाई। क्या प्रश्न धरातल पर मौजूद प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों की पहचान करता है, इसका कार्य केवल विवरण देना है। कहां प्रश्न इन तत्वों के वितरण और उनकी भौगोलिक स्थिति को मैप करने का काम करता है। भूगोल में वैज्ञानिक आधार क्यों वाले प्रश्न से आता है। ये तत्वों और तत्वों के बीच मौजूद कार्य कारण संबंध कॉजल रिलेशनशिप्स की जांच करता है। इसी विश्लेषण के दौरान हम प्रकृति और मानव के बीच के गतिशील रिश्ते को देखते हैं। मानव सक्रिय रूप से सतह पर हस्तक्षेप कर उसे बदलता है। इस प्रक्रिया में मानव 2 तरीकों से कार्य करता है। पहला है अनुकूलन एडेप्टेशन, जहां वो खुद को प्रकृति के अनुसार ढालता है। दूसरा तरीका है अपरिवर्तन मॉडिफिकेशन, यहाँ मानव तकनीक का प्रयोग करके अपने परिवेश को बदलता है, जैसे बंजर भूमि पर सिंचाई करना। यहाँ परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य है, तकनीकी विकास के साथ मानव ने अपने ऊपर लगे भौतिक पर्यावरण के कठोर बंधनों को ढीला कर लिया है। भूगोल की वैज्ञानिक शक्ति इसी बिंदु पर है जहाँ कार्य कारण संबंध और पर्यावरण के प्रति मानवीय प्रतिक्रियाएं आपस में मिलती हैं। भूगोल के अध्ययन की संरचना इसके द्वैतवाद ड्युअलिज्म पर टिकी है। इसे समझने के लिए 2 प्रमुख उपागमों को देखना होगा। पहला है क्रमबद्ध उपागम सिस्टमैटिक अप्रोच, जिसका प्रतिपादन अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने किया। इसमें एक विशिष्ट भौगोलिक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। इसके विपरीत प्रादेशिक उपागम रीजनल अप्रोच का विकास कार्ल रिटर ने किया। इसमें किसी एक विशिष्ट प्रदेश को चुनकर उसके भीतर मौजूद सभी भौगोलिक तत्वों का गहराई से अध्ययन किया जाता है। इन उपागमों से भौतिक भूगोल फिजिकल जियोग्राफी की शाखाएं निकलती हैं, जिनमें भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा भूगोल शामिल हैं। मानव भूगोल ह्यूमन जियोग्राफी के अंतर्गत हम सामाजिक, सांस्कृतिक, जनसंख्या, अधिवास, आर्थिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक भूगोल की शाखाओं को पढ़ते हैं। जब भौतिक और मानव भूगोल का मिलन होता है तो जैव भूगोल बायो जियोग्राफी का क्षेत्र बनता है, जिसमें पादप, प्राणी, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी और पर्यावरण भूगोल आते हैं। आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार सिलेबस में 3 तकनीकी शाखाएं महत्वपूर्ण हैं। पहला है भौगोलिक सूचना तंत्र GIS, दूसरा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS और तीसरा कंप्यूटर मानचित्र कला कंप्यूटर कार्टोग्राफी। ये अलग अलग पद्धतियां भूगोलवेत्ताओं को पृथ्वी की जटिलताओं को 2 अलग लेकिन पूरक दृष्टिकोणों से देखने की अनुमति देती हैं। भूगोल एक समाकलात्मक विषय है जो प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के साथ जुड़ा है। ये चार्ट स्पष्ट करता है कि भूगोल स्वतंत्र नहीं बल्कि अन्य विज्ञानों से डेटा प्राप्त करता है। इसके बाएं हिस्से में प्राकृतिक विज्ञान है, जैसे भूविज्ञान से भू आकृति विज्ञान। दाएं हिस्से में सामाजिक विज्ञान है, जहां अर्थशास्त्र आर्थिक भूगोल को आधार देता है। इन सभी अलग अलग क्षेत्रों का एक ही साझा लक्ष्य है, यथार्थता को खोजना और उसे समझना। यही कारण है कि भौतिक भूगोल का अध्ययन, जैसे स्थलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल की जानकारी, संसाधन प्रबंधन और सतत विकास के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार भूगोलवेत्ता इन अलग अलग विज्ञानों की जानकारी को एक एकीकृत स्थानिक मॉडल में बदल देता है। अंत में उन 5 एग्जाम ट्रैप्स पर ध्यान दें जहां आरएसएमएसएसबी लैब असिस्टेंट परीक्षा में सबसे ज्यादा गलतियां होने की संभावना रहती है। ट्रैप 1 इराटोस्थेनीज और हम्बोल्ट के बीच का अंतर। इराटोस्थेनीज ने ज्योग्राफी शब्द दिया था, जबकि हम्बोल्ट ने क्रमबद्ध उपागम को स्थापित किया। ट्रैप 2 कार्ल रिटर को याद रखने का तरीका, R से रिटर और R से रीजनल उपागम। ट्रैप 3 ये गलत धारणा है कि भूगोल केवल एक विवरणात्मक विषय है, वास्तव में ये क्यों पर आधारित एक वैज्ञानिक विषय है। ट्रैप 4 मैच द फॉलोइंग में ध्यान रखें कि जनांकीकी डेमोग्राफी को हमेशा जनसंख्या भूगोल से ही जोड़ना है, सामाजिक भूगोल से नहीं। ट्रैप 5 यदि प्रश्न में क्षेत्रीय भिन्नता एरियल डिफरेंशिएशन कीवर्ड आता है तो आपका उत्तर हमेशा रिचर्ड हार्टशॉन होना चाहिए। इन 5 ट्रैप्स और फ्रेमवर्क्स को याद रखने के बाद अब आप एनसीईआरटी के इस चैप्टर से बनने वाले किसी भी ऑब्जेक्टिव